हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका रिजल्ट जो पब्लिश होगा बीपीएससी 3.0 का, उसमें अगर 75% रिजर्वेशन का रूल फॉलो होता है तो आपको किस कैटेगरी के कितना सीट पे रिजल्ट आएगा। और अब जो आपका न्यूज आ रही है कि अगर आपको 15 अगस्त से पहले अगर आपका रिजल्ट जारी होता है तो आपको पहला रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग जारी होगा। कहने का मतलब उसमें आपका 60% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। 50% प्लस 10% आपका ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन जो पहले मिलता था, अगर उस पर जारी होता है तो कितना सीट का वेरिएशन होगा कैटेगरी वाइज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज आप इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पहले कितना सीट पर आना था, अब कितना सीट पर आएगा अगर रिजर्वेशन अगर आपका चेंजेस होता है, अगर पहले के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हर एक कैटेगरी का, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी था 75% का, जिसमें 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस था, ठीक है, जिसपे आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका अगर रिजल्ट दिया जाता है तो किस कैटेगरी का कितना आएगा वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका 60% जो रिजर्वेशन पे जो आपका रिजल्ट अगर आता है, अगर सितंबर से पहले अगर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आपको 60% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूआर कैटेगरी का, ठीक है। तो जिसमें 75% आरक्षण के अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट आता है तो इसमें 25% रिजर्वेशन था आपका किसका, यूआर का बच रहा था सीट, मतलब 25% सीट जो आपका यूआर का बच रहा था। और इसमें अगर आपका रिजल्ट जारी होता है, ठीक है, जो नया रिजर्वेशन पॉलिसी था उसके अकॉर्डिंग 245 सीट पे आपका रिजल्ट आता यूआर का, ठीक है। लेकिन अगर आपका 60% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आया, जैसा पहले आया करता था, जो पहला आपका रिजर्वेशन है, इसमें आपका यूआर का जो है आपका 40% सीट पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर पिछला रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आया तो इसमें अगर आप सीट देखिएगा तो अप्रॉक्स आपका 364 सीट आता है। पिछला मतलब नया के अकॉर्डिंग आएगा तो आपका 245 सीट पे ही आ जाएगा यूआर का। लेकिन पहला जो रिजर्वेशन पॉलिसी था जिसमें 60% आरक्षण था, 50% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, उसके अकॉर्डिंग आएगा तो 364 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं लगभग 100 प्लस सीट का आपका जो वेरिएशन है, ठीक है। तो यूआर का कट ऑफ जो है बहुत ही प्रभावित हो सकता है अगर आपका पहलुका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा तो, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें ईबीसी कैटेगरी का। ईबीसी कैटेगरी में जो है इसमें भी आपका 65% आरक्षण, ठीक है। और इसमें अकॉर्डिंग जो आपका 223 सीट पे आपका रिजल्ट आना था ईबीसी कैटेगरी का, ठीक है। 75% अगर रिजर्वेशन आपका लागू होता तो 223 सीट पे आपका रिजल्ट आता। लेकिन अब जो है अगर पिछला के अकॉर्डिंग आपका जो अगर रिजल्ट आया, जो पहले रिजर्वेशन जो आपको चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो ईबीएस का जो ईबीसी जो होता है इसका 18% आरक्षण था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट आता है तो 164 सीट पे रिजल्ट आएगा ईबीसी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले इस बार जो आता था 223 सीट पे आता, लेकिन अब जो आएगा 60% के अकॉर्डिंग तो आपको 164 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें बीसी कैटेगरी का। बीसी कैटेगरी का नया रिजर्वेशन में 18% आरक्षण था, इसके अकॉर्डिंग आपका 158 सीट पे रिजल्ट आना था, ठीक है। लेकिन अब जो है जो पिछला रिजर्वेशन है इसमें 12% रिजर्वेशन आपको मिलेगा जो पहले मिलता था, और इसमें जो आपका अप्रॉक्स आपका 110 सीट पे रिजल्ट आएगा। पहले 158 पे आना था, लेकिन अब जो आपका 110 सीट पे रिजल्ट आएगा, ठीक है, अगर आपका पहले वाला रिजर्वेशन पर रिजल्ट आया तो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें एससी कैटेगरी का। एससी का आपका 20% रिजर्वेशन था आपका न्यू के अकॉर्डिंग, और इसमें आपका 173 सीट था। लेकिन अब जो पहलुका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका आया तो 16% रिजर्वेशन था। यहाँ पे हम लोग देखें तो 146 सीट पर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, अगर पहला रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आया तो।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें एसटी कैटेगरी का। ठीक है, जो एसटी कैटेगरी का इसका 2% कर दिया गया था, तो अप्रोक्स 22 सीट था आपका एसटी का। ठीक है, लेकिन पहला रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका आया तो 1% रिजर्वेशन है इसका एसटी का, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 9 सीट पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वेरिएशन देख सकते हैं। 245 से 364 हो जाएगा आपका। ईबीसी का 223 से घटकर 164 पे आएगी। बीसी का आपका 158 से घटकर 110 पे आएगी। एससी का आपका 173 से घटकर 146 पे रिजल्ट आएगा। और एसटी का जो है आपका 22 से घटकर 9 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद एक रिजर्वेशन आपका और बच रहा है, जो आपका बीसी कैटेगरी जो होती है। ठीक है, इसका वोमेंस का आपका गर्ल्स का जो आपका अलग रिजर्वेशन है आपका 3%। ठीक है, जो आपका पहला रिजर्वेशन था उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो आपका 28 सीट जो है आपका बीसी वोमेन का जो रिजर्व होगा उसका रिजल्ट आएगा अलग से, क्योंकि जो आपका पहले जो आपका नया रिजर्वेशन था उसमें 18% में इंक्लूड कर दिया गया था। लेकिन जो पहले वाला जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी था उसमें 12% अलग रिजल्ट दिया जाता है और 3% वोमेन के लिए अलग रिजर्वेशन है बीसी कैटेगरी का। उसके अकॉर्डिंग आपका 28 सीट जो आपका बीसी का और अलग से रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वेरिएशन देख लिए। सिर्फ आपका जनरल कैटेगरी का ही फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्हीं का जो आपका 100+ सीट का जो आपका बेनिफिट हो रहा है। और आपका जनरल कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ जो आपका बहुत ही प्रभावित होगा। हर एक कैटेगरी का अगर आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को हटाकर अगर पुराना पॉलिसी पे जो आपका अगर रिजल्ट जारी होता है तो। ठीक है, यही आपका एनालिसिस था। दोनों आप रिजर्वेशन पॉलिसी को हम लोग देख लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी 3.0 या 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।